बड़े कवियों तक आप लोगों तक पहुंचना है। आदरणीय अरुण जेमिनी जी इस मंच पर हों, अंजुम रहबर जी हों, आफरीदी जी हों, सुदीप भोला जी हों, प्रभुत जी हों, श्रद्धा जी हों, तो मंच अपने आप में बड़ा हो जाता है। एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर मिली है। इस कवि सम्मेलन का मैं ओपनर हूँ। अभी T20 का वर्ल्ड कप भारत केवल इसलिए जीत पाई क्योंकि उसके ओपनर चले। इस कवि सम्मेलन का ओपनर मैं हूँ। मैं अगर चला तो टीम जीतेगी, मैं अगर आउट हो गया तो पूरी टीम आउट हो जाएगी। आप कहते टीम आउट ना हो तो एक बार जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताइए, मैं शुरू हो जाऊंगा। आगे की पंक्तियों में जो बड़े लोग बैठे मैं इनको प्रणाम करता हूँ। मेला कमेटी के सारे मेहनी लोग आप लोग ही हैं। आपने बड़ी मेहनत करके इस मंच को सजाया है। मैं पहली बार आया हूँ। मेरे विषय में महेश दुबे जी ने कहा कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। देखिए, कानपुर और भदोही कहने को अलग अलग है, पर हरकतों में हम लोग बिल्कुल बराबर हैं। बनारस बिल्कुल बगल में है। दुनिया में आप कहीं चले जाइए, आप हमारे कानपुर आएंगे तो आपको लगेगा इतने अद्भुत लोग केवल कानपुर में ही मिलते हैं। कभी बनारस जाइए, आपके बगल में है, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। आपकी हंसी आ रही है, तालियां कम आ रही हैं। तालियां जरा एक बार आप जोरदार बजाइए। देखिए, आपकी तालियां अगर आती रहेंगी तो मैं 10-15 मिनट मंच पर रहूंगा। तालियां अगर आपकी कम आई तो मैं 2.5-3 घंटे यहाँ से हिलूंगा नहीं। फिर किसी भी कवि का नंबर आने वाला नहीं है। मैंने आपको बताया मैं पक्का कनपुरिया कवि हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां आपकी आई हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाए तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। हाँ, तो आप समझ गए होंगे आपकी मैं पक्का कानपुर का ही कवि हूँ। आप दुनिया में सब कहीं चले जाइए। अभी तो मैं लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था सोनी चैनल में मुंबई में। मैं वहां से लौट कर आया, कानपुर एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो उनसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे वो बिल्कुल में लगकर नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है? उसका जवाब सुनना और भदोही वालों मुझे शुरू कर देना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम सारे हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो उन्हें कैसे क्या हुआ? फिर वैसा हुआ कुछ नहीं। हमारे शहर में हमारे यहाँ एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारी लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? फिर हुआ कुछ नहीं। हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चलता, उसको मिलेंगे पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होर्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तो उनसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान की। गले का कान में नारा लगा, हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करा दी है, पुष्पा पाल हमारी है। अब आपकी तालियां हमारे मन की आई है। तो सर हम लोग उसी उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। महेश दुबे जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। इतना अच्छा संचालन मैंने आज तक नहीं देखा। इतने हैंडसम व्यक्ति हैं, इतना हैंडसम व्यक्ति भी मैंने नहीं देखा। इतने बुद्धिमान आदमी है, इतना बुद्धिमान आदमी भी मैंने आज तक नहीं देखा। इतने ज्ञानी आदमी है, इतना ज्ञानी आदमी भी मैंने नहीं देखा। हालांकि मैं इनकी तारीफ और करना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने कहा है बेटा तेल का प्रयोग किस समय कम किया करो, तो हमने थोड़ा सा कम किया। तालियां बजा सकते हैं एक बार जोरदार आप। तो हाँ, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। धीरे धीरे मुझे मालूम है कि आप थोड़ा सा और खुल जाएंगे। तो मैंने आपको बताया मैं पक्का कानपुर का कवि, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं सर। देखिए मुंबई से आए हैं, महेश दुबे जी हरियाणा से, अरुण जेमिनी जी आए हैं। आप कभी दिल्ली जाइए, वहाँ के लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, लाखों खर्चा। आप कभी हरियाणा जाइए, वहाँ के लड़के के लोग पिता अपने बच्चों को स्टार बनाते हैं।